कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन बाय पूजा। और आज है नवरात्रि का पहला दिन, तो आप सभी को मेरे और मेरी पूरे फैमिली की तरफ से हार्दिक 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 शुभकामनाएं नवरात्रि की। और मैं तो पूजा पाठ बाकी सारी चीज़ें से 2 बजे के करीब फ्री हुई। उसके बाद आप लोग भी जानते हो कि घर के काम भी होते हैं, उसके बाद बाकी सारी चीज़ों में लगी। तो फाइनली अभी 4 बज रहे हैं, मेरे पास टाइम नहीं है और मुझे कल से ही ये रिएक्शन देना था पर मैं दे नहीं पाई थी। टाइटल और थंबनेल देख के तो पता चल ही गया होगा कि टॉपिक कौन सा है। नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। तो कुछ लोग हैं जो रिएक्शन चैनल के नाम पे लोगों की बखियाँ उधेड़ने पे लगे हैं और ब्लॉगर रिएक्शन चैनल को बदनाम कर रहे हैं, रिएक्शन चैनल जो है वो ब्लॉगर को बदनाम कर रहे हैं। अब ये हालत ये हो चुका है रिएक्शन चैनल का कि जुम्मा 4 दिन जो ब्लॉगर आके बैठे हैं ना, जिनको रिएक्शन चैनल वालों की वजह से ही उनको उनकी पहचान मिली है, और वही आज बरसाती मेढक की जैसे ऐसे ऐसे फुदक फुदक के आ रहे और रिएक्शन चैनल वालों की पे उंगली उठा रहे हैं। अब ऐसा मौका उन्हें किसने दिया? हमारे कुछ रिएक्शन चैनल के मेंबर ने। और फिर उनको सिंपैथी होती है, उनको इससे भी प्रॉब्लम होती है कि भाई साहब हमें तो किसी भी रिएक्शन चैनल वालों ने हमारा साथ ही नहीं दिया है। तो प्लीज़ आज का जो वीडियो है इसके साथ बने रहिएगा। तो सबसे पहले करते हैं उस ब्लॉगर की बात जो जिनका आया हुआ अभी जुम्मा 4 दिन नहीं हुआ है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अंशु की ननद का। तो अंशु की ननद ने कल एक वीडियो डाला और उस पर उन्होंने बोला कि उनकी जो अंशु के साथ जो चीज़ें हुई हैं और उनका जो मैटर बढ़ा है वो रिएक्शन चैनल वालों के वजह से ज़्यादा बढ़ गया है। मैडम, अगर आपका कुछ बढ़ा है ना रिएक्शन चैनल वालों की वजह से, तो आपके सब्सक्राइबर, आपके व्यूज़ और आपकी यूट्यूब चैनल की रीच। तो ये सबसे पहले तो अब मैंने इनका पहले का वीडियो नहीं देखा था और मैंने इनका वो 45, 41, 42 मिनट का जो वीडियो देखा जिसमें वो रिपीट कर रही थी एक ही बात को ना जाने कितनी बार बोला और कान हमारा भट गया। पर हम रिएक्शन चैनल वालों का ना काम है, इसलिए हम आपकी वो रिपीटेड बातें भी सुन रहे थे, क्योंकि अगर डबल स्पीड करती तो कान का पर्दा फट जाता, इसलिए सिंगल में ही सुनना पड़ रहा था। सो गाइस, मैं कुछ भी ज़्यादा हार्श नहीं होना चाहती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसके लिए बोलना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी उठ के आ जा रहा है, कुछ भी बोल रहा है। तो सबसे पहले अंशु की ननद जी, मैंने कट इसलिए लगाया क्योंकि मैंने कुछ ज़्यादा ही बोलने वाली थी आपको, फिर मैंने पॉज लिया कि लिमिट में ही आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि आप जो बोली है ना, पहले आपको समझना पड़ेगा रिएक्शन चैनल होता क्या है। रिएक्शन चैनल ऐसे ही कैमरा ऑन किए और रिएक्शन दे दिए नहीं। ऐसे अगर फालतू का रिएक्शन देते ना, हमारा कोई वजूद नहीं रहता, तो इतने बड़े बड़े ब्लॉगर के ऊपर रिएक्शन देते हैं जिनके मिलियंस में 20 मिलियन, 25 मिलियन, 30 मिलियन जिसकी आईडी चलती उसके ऊपर भी रिएक्शन देते हैं। वो लोग झोंटा पकड़ के बाहर कर देते हैं कि तू मेरे बारे में बोल क्या रही, तुम्हारी औकात क्या है। और आप आई हैं जिसका कोई वजूद ही नहीं था रिएक्शन चैनल वालों की वजूद से, और अपनी भाभी को बदनाम करने वाली वो आके रिएक्शन चैनल को यहाँ पे ज्ञान दे रही हैं कि रिएक्शन चैनल वालों की वजह से इनका जो है वो घर का मैटर इतना गड़बड़ हो गया है। अगर आप तो रिएक्शन चैनल वालों ने बोला था कि अपनी घर की किताब ला के यहाँ पे खोल दो, पहले अगर कुछ करने से पहले छानबीन तो कर लेते ना। आप ये बताओ, अगर आप मार्केट जाते हो, कोई सामान लेना रहता है तो आप जांच पड़ताल करती हो ना कि ये चीजें लेनी है, कौन से शॉप से लूँ, कहाँ से लूँ, ताकि मुझे थोड़ा सा वहां से फायदा मिले। ऐसा आप देखती है ना। कहीं घूमने जाना होता है तो उसी के अकॉर्डिंग आप काम करते हैं ना, कि अगर मैं उस पर्टिकुलर जगह पे जा रही हूँ घूमने के लिए तो मुझे कौन से सामान लेने चाहिए, किस टाइप के कपड़े लेने चाहिए, कौन कौन सी बेस्ट वहाँ के जो खाने की चीजें है, वहाँ कौन कौन सी घूमने की जगह है, कौन से तीर्थ स्थल है, देखती है ना, तभी जाती है ना। तो अगर सोशल मीडिया पे आई थी तो थोड़ा सा तो जांच पड़ताल कर लेती। और जिस तरीके की आप एंट्री मारी हैं, और एक बात और,
आप जो ये बार बार बोलती है मेरा इतने दिन से चैनल था, मेरा इतने दिन से चैनल था, आपका चैनल भले ही कितने भी दिन से था, आपको पहचान कब मिली? जब आपने अंशु के ऊपर सवाल किए। और अगर रिएक्शन चैनल आपके ऊपर रिएक्शन नहीं देते ना तो आज भी आप उसी में उलट पुलट होती रहती है। और रही बात नेगेटिविटी की, तो नेगेटिविटी आप जैसा कंटेंट दोगे वैसी आपको नेगेटिविटी मिलेगी। आज आपने एक अच्छा कंटेंट दिया, कोई नेगेटिविटी नहीं डाली, आपके चैनल पे अच्छे अच्छे कमेंट्स है, तो नेगेटिव करोगे तो नेगेटिविटी मिलेगी। और रिएक्शन चैनल को बदनाम करने से पहले 1000 बार सोच लेना, क्योंकि रिएक्शन चैनल की वजह से ना ब्लॉगरों की वजूद है, क्योंकि उनके चैनल की रीच बढ़ती, ये मैं आपको बताती हूँ। तो कुछ भी रिएक्शन चैनल के बारे में उल्टा पुल्टा नहीं बोलना है। अगर आपका 10 हैशटैग भी 10 रिएक्शन चैनल ने भी आप पे अगर रिएक्शन दिए है ना तो आपके 10 हैशटैग यूज हुए हैं, आप पॉपुलर हुई है। वरना जब रिएक्शन चैनल वाले 1-2 रिएक्शन चैनल वालों ने आपके ऊपर रिएक्शन दिया था, मैं खुद ढूंढ रही थी कि आपका चैनल कहाँ है। और मैंने पिछले 2 वीडियो आपके ऊपर बना है, दोनों ही वीडियो में मैं बहुत ज्यादा पोलाइट थी, लेकिन आप बार बार एक ही बात बता रहे हो, ये नहीं चलेगा। आप बार बार एक ही चीज बोल रहे हो कि रिएक्शन चैनल को बोलना मत, क्योंकि रिएक्शन चैनल के बाद वजह से आपका वजूद है। वरना आप तो रोग आके निकल लेती, आपको कोई पूछने वाला नहीं था। इन्हीं रिएक्शन चैनल वालों ने आपको सब्सक्राइबर दिए, आपको व्यूज दिए, क्योंकि जब हम रिएक्शन चैनल वालों ने वीडियोस बनाए हैं तब जाके आपके चैनल जो है वो सर्च लिस्ट में आया। और जब चैनल सर्च में जाता है तो चैनल की रीच बढ़ती है, ठीक है ना। नहीं तो दिन भर आपके जैसे न कितने ब्लॉगर पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, वो आते हैं 2 साल 4 साल मेहनत करते, इंक्लूडिंग मैं भी 2 साल 4 साल मेहनत की हूँ, फिर भी कुछ नहीं होता है। खुद के ही वीडियो को 10 बार देखोगे, खुद को ही 10 बार व्यूज दोगे, तो ऐसे होता है यूट्यूब पे। रातों रात कोई वायरल नहीं हो जाता, ऐसा आपने कोई कंटेंट नहीं दिया था। आपने अपनी भाभी के लिए इस तरीके की चीजें लेकर आए थे, और उस भाभी के लिए कि जिसको जो ऑडियंस है उसकी जो नेचर है उसको अच्छे से समझती है, और जहां पे वो गलत होती है, आप जो रिएक्शन चैनल को आप बोल रही हैं, हर एक रिएक्शन चैनल ने अंशु को गलत ही बोला है कि अंशु की नादानियों की वजह से जो है वो प्रॉब्लम हुई है। किसी ने आपको या आपकी फैमिली को कभी भी गलत नहीं बोला, ना तो सचिन की मम्मी ने गलत बोला है, ना ही हम रिएक्शन चैनल ने गलत बोला है। गलत अगर कोई बोला गया है तो अंशु को बोला गया है। उस लड़की के चेहरे पे, आपके चेहरे पे तो ऐसी कुछ चीजें दिख नहीं रही। जिस लड़की का आप उस दिन रो रही थी ना, वो सही लग रहा था। आप बोलती है ना, आप जब रो रही थी वो सही लग रहा था, लेकिन अंशु के चेहरे पे वो उदासी, वो मायूसी थी, वो दिख रही थी। आपके भाई के चेहरे पे वो कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पे वो मायूसी दिख रही थी, क्योंकि उनको हर्ट हुआ था, आपने उनसे रिश्ता तोड़ा था। पर आपके चेहरे पे ऐसी कोई मायूसी, ऐसा कुछ नहीं दिखा। और जब आपका एक वीडियो वायरल हो गया और आप बोल के गई थी कि अब मैं वीडियोस नहीं बनाऊंगी क्योंकि मेरे पति ने मना कर दिया, मेरे पति से इस मैटर पे झगड़ा भी होगा। लेकिन जब आंटी ने आपके ऊपर दोबारा से रिएक्शन दिया और आपके वीडियो का जवाब दिया, तो हम लोगों को लगा कि 2 दिन 4 दिन बाद आप शायद एंट्री लेंगे। नहीं, आप नेक्स्ट डे ही एंट्री लेती हैं और प्रॉपर ब्लॉग शूट करके एंट्री लेती हैं। मुझे तो लगा था कि अगर आप आओगे भी तो आप रिएक्शन दोगे, आप कुछ अपनी जो बातें हैं वो रखोगे, लेकिन नहीं, आप प्रॉपर ब्लॉग बना के उसके बाद इत्मीनान से बैठ के आप दे रही थी। तो आप क्या करने की कोशिश कर रही थी ये सबको अच्छे से पता है। तो कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, ज्यादा फटे में टांग अड़ाओगे तो फिर कहोगे कि अगर आप लोग मुझे परेशान करोगे तो मैं ये कर लूंगी, मैं वो कर लूंगी। ये सोशल मीडिया, आप कुछ कर भी लोगे तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ भी बोलने से पहले, कुछ भी करने से पहले 1-2 बार नहीं 10 बार सोचना, तभी कुछ बोलना। क्योंकि यहाँ पे चित बोलोगे तो भी फंसोगे, पट बोलोगे तो भी फंसोगे। और ये मैं आपको एक एडवाइस दे रही हूँ, तो यहाँ पे सोच समझ के बोलना। यहाँ बिना बोले ही चीजें निकल जाती हैं। तो आप तो इतना बड़ा लिस्ट लेकर आई थी, तो अब लिस्ट लेकर आए हो तो लिस्ट का भुगतान तो आपको ही भरना पड़ेगा ना। अगर मॉल में जाके सामान खरीदोगे तो उतने उस हिसाब से, तो लिस्ट का जो इतना बड़ा लिस्ट होगा तो उसका तो बिल आपको ही पे करना है। तो बस आपकी वो
पे थी। अब आप जैसा कंटेंट डालोगे वैसे आपको रिप्लाई आएंगे, चाहे आप कितना भी अच्छा कंटेंट डाल लो आपको नेगेटिव कमेंट्स आएंगे। वो आपके कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा डालती हो, उसी तरीके से आपकी जो ऑडियंस है ऊपर नीचे होती रहेंगी। तो ये तो हो गया अंशु की ननद के ऊपर। ऑलरेडी मुझे लगता है कि 10 मिनट से तो ऊपर ही मैंने रिएक्शन दे दिया। तो भैया अब रिएक्शन दिया है तो रिएक्शन वाली हमारी जो मैडम है आई मीन एंड माई सेल्फ, उनको कैसे मैं छोड़ सकती हूँ। उनका तो भैया 3 बजे रात के वो वीडियोस बनाती हैं और रिएक्शन चैनल वालों को बोलती हैं कुत्ते और बिल्लियाँ। तो चलिए थोड़े हम कुत्ते और बिल्लियाँ भी इनके ऊपर झपट्टा मारते हैं। तो देखिए गाइस, मेरे पास टाइम ज़्यादा नहीं है कि मैं 2 वीडियो एक साथ अलग अलग डालूँ, वीडियोस लंबा हो जाएगा। तो प्लीज़ आप 2 बार करके देख लेना, पर इस वीडियो को प्लीज़ देख लेना। तो इनका एक वीडियो आता है, इससे पहले उन्होंने बोला था कि मैं सचिन मनीषा की फैमिली, सचिन राज फैमिली की मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी। वो रो कर गई, गिड़गिड़ा के गई, और मैं ही वो रिएक्शन चैनल हूँ जिसने बोला था कि जब आपके पति ने एक वीडियो बनाने का अलाउ दिया है, आपका चैनल बहुत अच्छा ग्रो कर गया है, आपको एक रीच मिल गई है, तो आप अपने पति को मना लो और इनकी फैमिली को छोड़ के एक अलग सा कंटेंट बनाओ और जिस पे आप अच्छे से रिएक्शन दे सकते हो। लेकिन भाई साहब इनका तो मतलब कि खुद का ही मुद्दा खत्म नहीं होता, ये रिएक्शन की जगह पे फ्रस्ट्रेशन यहाँ पे निकालती है। मतलब रिएक्शन कम होता है, इनका फ्रस्ट्रेशन ज्यादा होता है। हर चीज में मैं ऐसे मैंने ये बोला था, मैंने वो बोला था। आप कितनी बड़ी फैशन इन्फ्लुएंसर है मैडम, आप कितनी बड़ी फैशन इन्फ्लुएंसर है। हर चीज में मैंने ये बोला कि ये अच्छा लगेगा, मैंने अपनी मम्मा को बताया। पहली बात तो ये कि मैया या माँ बोलती होंगी या माँ बोलती है, बहुत तो मम्मी बोलती होंगी। मम्मा क्या लगा रखा है, विदेश से नहीं आई हैं, तो थोड़ा सा खुद को हवा में उड़ाने से अच्छा है कि जमीन पे लेकर आओ। और जिस तरीके की आप उछल रही है ना, मम्मा तो नहीं बोलती हूँ, कसम खा के बोलना कि आप मम्मा ही बोलती हैं। ये चीजें मैं आपको चैलेंज करती हूँ, आप कसम खा के बोलना कि आप मम्मा बोलती हैं या मैया बोलती हैं या फिर मम्मी बोलती हैं। तो इनका तो एक चीज तो यहाँ पे मैंने आपको पोल पट्टी खोला है कि ये जितना दिखावा, इनमें बहुत ज्यादा दिखावा है भैया। और भाई साहब इन्होंने जो अपनी खुद की ही पोल पट्टी खोली है कि 3 बजे रात में आप वीडियोस बना रही हैं, वो भी इतना टिप टॉप। मैडम अभी दोपहर के 4 बज रहे हैं, शाम के 4 बजने वाले हैं। मैं अभी पूजा करके आई हूँ, मेरे फेस पे कोई मेकअप नहीं, सिर्फ एक लिपस्टिक है। कल मैंने आईब्रो बनाई तो मेरा थोपड़ा थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, और बाकी मैंने कुछ भी नहीं किया है क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। और मैं प्रॉपर 3 बजे रात में, जिस दिन मैंने 3 बजे रात में वीडियोस बनाई उस दिन मैं वीडियोस बनाना बंद हो जाएगा भाई साहब। कि इन्होंने तो रिएक्शन, मैं आपको गारंटी के साथ देती हूँ कि सचिन मनीषा की जो फैमिली है, जिनके घर में इतनी सारी ब्लॉगिंग होती है, वो भी 3 बजे रात को तो किसी को रिएक्शन देने के लिए वीडियोस नहीं बनाए होंगे कि गाइस मैं 3 बज रहे रात के और मैं रिएक्शन दे रही हूँ। तो बहन आप क्यों खुद का ही मजाक उड़वा रही हैं। आपने सृष्टि के ऊपर रिएक्शन दिया, सबसे पहली बात तो ये आप बोलती मुझे इसकी वो पसंद नहीं आई, मुझे उसकी वो पसंद नहीं आई, मुझे ये बड़ा इरिटेट किया, मुझे वो बड़ा इरिटेट किया। आपको मैं सच्ची बताऊं, सबसे ज्यादा इरिटेट ना मुझे आपकी आवाज करती है। आप सच बताती हूँ, आप एक बार ना खुद की आवाज सुनना, भाई साहब कान के ना पर्दे फटते हैं। मैं आपके वीडियोस देखती नहीं हूँ क्योंकि मुझे आप पसंद नहीं हो। तो अब ये बोलेंगे कि अगर मैं आपको पसंद नहीं हूँ तो फिर आप मेरे ऊपर रिएक्शन क्यों दे रहे हो। तो डेफिनेटली आपका सवाल होना भी चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये कि आप मुझे सच में बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि आप जो ये मैं मतलब कि मैं ही सर्वगुण संपन्न ऐसा जो आप एक्ट करती हो ना, इसलिए आप मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं बहुत सारे रिएक्शन चैनल का रिएक्शन देखती हूँ, तो आप मुझे बिल्कुल भी पसंद
नहीं हो। पर आज आपके ऊपर रिएक्शन देने का ये कारण है कि आपने सारे रिएक्शन चैनल वालों को कुत्ते और बिल्लियां बोले हो, तो भैया कुत्ते बिल्लियां बोले हो तो हरकतें तो करनी पड़ेगी, झपट्टा तो आपके ऊपर मारना ही पड़ेगा ना। तो इसीलिए, क्योंकि आप हमेशा क्या करती हो, रिएक्शन चैनल वालों की जूते की नोक पे रखती हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसी हूँ। ये क्या होता है? आप क्या हो, उससे यहाँ किसी को फर्क नहीं पड़ने वाले हो। आप होंगी तुर्रम खान, पर यहाँ किसी काम की नहीं है आप। यहाँ राजा भी रंक है और रंक भी यहाँ पे राजा है, क्योंकि ये सोशल मीडिया, यहाँ पे हर कोई एक लेवल पे होता है। यहाँ पे अरमान मलिक जो है वो भी जिसके 10 सब्सक्राइबर होंगे ना, उससे भी वो गालियां खाता है। जिसके 0 सब्सक्राइबर होंगे उसके भी वो गालियां खाता है, क्योंकि सब्सक्राइबर मायने नहीं रखते हैं। यहाँ पे राजा भी रंक है और रंक भी यहाँ पे राजा है। जिसके 0 सब्सक्राइबर है, जिन्होंने अभी अभी चैनल बनाया, उनके चैनल पे कंटेंट होगा तो उनके बड़े बड़े क्रिएटर भी उनको उठा देते हैं। तो ऐसा बनो कि 4 लोग आपको उठाएं, ना कि आपके ऊपर उंगली उठाएं। और आप जो बात करती है ना, होंगी आप कहीं की भी, आपके पूर्वजों ने क्या किया नहीं किया वो हमें नहीं पता। आपने बताया, रिस्पेक्ट है उनके लिए कि उन्होंने कुछ ऐसा किया, पर आप क्या कर रही हैं? आप उनका नाम आगे लाकर आपने उनका नाम खराब किया है अपने कर्म से। पूर्वज लोग आपके जो थे वो ये कर्म इसीलिए नहीं किए थे कि एक दिन आप आके उनके खानदान की बेटी को कोई टट्टी शर्मा बोल दे, कोई कुछ भी बोल दे, मजा ले। कोई भी ब्लॉगर जो होंगे वो बोल दे कि हाँ फलाने रिएक्शन चैनल वाले ने ऐसा बोला है, क्योंकि हमें हमारी दायरा पता होती है। हर जगह हमें हमारी लिमिट्स पता होती है कि हमें कितना बोलना है, कितना करना है। उतना ही गुड़ डालो जितना कि मीठा हो जाए, उतना भी नहीं कि मतलब कि नींबू निचोड़ दो इतना कि वो कड़वा हो जाए। तो हर चीज की एक लिमिटेशन होती है, हर चीज की एक दायरे होते हैं, और उस दायरे से अगर आप बाहर जाओगे तो आप प्रॉब्लम में फंसोगे। और आप बार बार वही चीजें करती। एक बार आपको समझ में नहीं आया है, और आप जो ये बार बार बोलती है ना कि किसी भी रिएक्शन चैनल वालों ने मुझे नहीं समझा, किसी भी रिएक्शन चैनल वालों ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। रिएक्शन चैनल वाले आपको तब सपोर्ट करते जब आप सही होती। आप तो जब कहीं से आपको कुछ नहीं मिलता, आप तो रिएक्शन चैनल वालों पे ही सवाल उठा देती हैं। आप तो रिएक्शन चैनल वालों पे ही बोल देती हैं कि कुत्ते हैं, बिल्लियां हैं, जूते की नोक पे रखते हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, फला है, ढिमक्का है, झुंड में चलते हैं। तो भैया हमें हमारी इज्जत ना बहुत प्यारी है। हमें हमारे जो पूर्वज है ना वो बहुत नाम कमा कर नहीं गए हैं, पर जितने भी नाम हैं, जो मेरे माँ बाप हैं, मैं नहीं चाहती कि मेरे किसी भी एक्शन से मेरे माँ बाप तक वो बात पहुंचे, या फिर जब भी अगर मेरे माँ बाप मेरी वीडियोस देखें तो उनको ऐसा फील हो कि मेरी बेटी ये क्या कर रही है, या फिर मेरे घर की बहू क्या कर रही है। मेरे कल के जो भी रिलेटिव देखे उनको ये ना लगे कि ये कर क्या रही है, इसको लोग ऐसे क्यों सुना रहे हैं। क्योंकि हम अगर ऐसी हरकतें करेंगे तो फिर हम सुनेंगे भी, और अगर करने की हिम्मत रखते हो तो सुनने की भी हिम्मत रखो। अपने टाइम पे न तिल मिला मत जाओ। जिस तरीके से आप लोगों के ऊपर मतलब अपना फ्रस्ट्रेशन निकालती है ना, पर आप ले नहीं पाती हैं अपना फ्रस्ट्रेशन। अगर फ्रस्ट्रेशन निकालने का शौक है ना तो एक बार लेकर देखो। जब लेना शुरू कर दोगे ना तब समझ में आएगा कि वो बंदा कितना सहता है। इन मैडम के पास इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन था कि ये 3 बजे रात को भी वीडियोस बनाती हैं, और वीडियोस बना के क्या करती है, ये कोई रिएक्शन नहीं देती है। वीडियोस बना के एक दूसरे रिएक्शन चैनल ने उनके खिलाफ नेगेटिव रिएक्शन दिया था, उनका वीडियो दिखाती हैं कि ये देखियो इन्होंने आपके बारे में ऐसा बोला है। मैंने जब आपको बोला तब तो आपको बड़ी मिर्ची लग गई, अब इन्होंने भी आपको बोला है तब आपके मुंह से बोली नहीं निकलेगी। अरे उनको जब जिस पे रिएक्शन देना होगा वो दे देंगी। वो कौन सा आंटी चुप करके बैठने वाली है, वो कौन सी यहाँ पे सती सावित्री नहीं है। उनको जहाँ पे सती सावित्री बनना। और सबसे पहली बात, जितने भी लोग हैं जो कि सचिन मनीषा की फैमिली में उनकी मम्मी जी को बोलते हैं, मैं
उनको यही बोलना चाहूंगी, वो उनकी जब गलती होती वो मानती हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं मानती हैं, और जहाँ पे उनको लगता है वो पकड़ के देती भी हैं। यही उनकी जो आदत है ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। क्योंकि आंटी जी ने अभी जो रंजना को उन्होंने जो बोल दिया था दुर्गा पंडाल में बैठा लेने वाली बात, उनको पता था कि उन्होंने गलत बोला है, और उन्होंने खुद भी अपने वीडियोज में बोली है कि हाँ मेरे ऊपर रिएक्शन बन रहे हैं, मेरे ऊपर लोग बोल रहे हैं, अब तो कुछ बोलना भी मुश्किल हो गया। पर उन्होंने किसी पे भी रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि उनको पता था कि उनकी गलती है, और उन्होंने अपनी गलती मानी है कि मैंने बोला, प्रिंस ने डाल दिया। तो ये चीजें मुझे अच्छी लगती है। अब उनकी मर्जी, वो कैसा पहनती है, वो हरा पहनती है, वो पीला पहनती है, किसी को सूती साड़ी पहनना पसंद होता है, किसी को चटक मटक पहनना पसंद होता है। अब आप किसी के फैशन को इस तरीके से जज नहीं कर सकती हैं। उनके पति को पसंद है कि मेरी वाइफ जो है वो सजे सब्रे, वो हमेशा से सजी सबरी है, वो खुद को मेंटेन रखती है। अब सोशल मीडिया पे आ रही तो सूती साड़ी पहन के ब्लॉग बना लेंगी, जब वो खुद में ही कंफर्टेबल नहीं फील करती है। अब भगवान ने दिया है, तो उसको यूज तो करेंगी ना। अब उनके अंदर भी कुछ चीजें हैं, कुछ इच्छाएं हैं, वो अपनी इच्छाएं कोई जी रही है। प्रॉब्लम क्या है? जिनको पसंद है वो उनको देखते हैं, जिनको नहीं पसंद है वो नहीं देखते हैं। अब उस चीज को लेकर हम बैठ जाए रिएक्शन देने के लिए, तब तो व्लॉगर की हो गई खटिया खड़ी। तो मतलब कि इन्होंने ऐसा रिएक्शन दिया है 3 बजे सबसे पहले तो टिप टाप तैयार होके। मुझे फ्यूचर में कभी ऐसा कुछ करना भी पड़े ना, मैं सुबह सुबह उतना टिप टॉप ना हूँ, अर्ली मॉर्निंग उतना टिप टॉप नहीं होती हूँ। कई बार मुझे अर्ली मॉर्निंग रिएक्शन देना होता है, मैं सिर्फ लिपस्टिक लगाती हूँ, बाल में ना तो मैं कोई चोटी कर, वो तो मैं वैसे भी नहीं करती क्योंकि मैं ज्यादातर अपने बालों को बांध के ही आती हूँ। कई बार मैंने नाइटी में भी रिएक्शन दिए हैं, मैं सच्ची बताती हूँ, मैंने नाइटी में रिएक्शन दिए दुपट्टे डाल के। मेरे बहुत सारे रिएक्शन देखना, क्योंकि मुझे इतना सजना भाई साहब। तो चलिए अब आज इनकी कुछ खूबियां बताते हैं। इनका एक नेचर ये है कि ये क्या करती हैं, इनको ऐसा नहीं कि इनके ये जो बिहेवियर है और जिस भी ब्लॉगर के ऊपर ये रिएक्शन देती हैं, उन ब्लॉगर के जो चाहने वाले हैं, प्यार करने वाले, वो इनको आके नेगेटिव कमेंट्स नहीं करते हैं। ये मैडम क्या करती है, पट 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 सारे नेगेटिव कमेंट्स डिलीट। एक भी इनके चैनल पे आपको नेगेटिव कमेंट्स नहीं दिखेंगे। जितने भी कमेंट्स दिखेंगे वो सिर्फ और सिर्फ उन चमचों की होती है जो कि इनके मतलब क्या ही बोलूं, ताली बजाने वाले हैं। इनको मतलब ये कुछ भी बोल दी, वाह क्या आपने धोया है। अरे कल उसने धोया नहीं था, उसने अपनी बातें रखी कि हमने भी तो यही बोला था, तो आपने तो हमारी खटिया खड़ी कर दिया, पूरे फैमिली ने मुझे अटैक कर दिया। तो और आज देखो वही चीजें वो भी बोल रही हैं। तो अभी तो आप नहीं बोल रहे हो, उन्होंने ये बोला था, उन्होंने कोई खटिया नहीं खड़ी कर दी थी, लेकिन इनके जो चाबी के बंदर है वो उछल के वाह दीदी आपने तो धो दिया, वाह दीदी आपने तो धो दिया। सो गाइस, इनके ऊपर जितनी लाइनें बोली जाए उतना ही कम है, क्योंकि मेरे वीडियोस बड़े हो रहे हैं, मुझे इससे ज़्यादा इन पे एनर्जी वेस्ट नहीं करना है। आई होप कि आप समझेंगी, और अगर आप समझते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप नहीं समझेंगी तो किसी का कुछ नहीं लेंगे। एक दिन क्या होगा, या तो ब्लॉगर रिएक्शन चैनल वालों से डरना छोड़ देंगे और रिएक्शन चैनल वालों के ऊपर लीगल एक्शन लेना शुरू कर देंगे। वैसे भी बहुत सारे ब्लॉगर हैं जो लीगल एक्शन लेते भी हैं, क्योंकि अगर आप किसी को मेंटली हरास करोगे तो वो लीगल एक्शन लेंगे ही। आपके वजह से कई सारे ऐसे रिएक्शन चैनल, 2-4 ऐसे रिएक्शन चैनल है। एक तो गैलरी वाली मैडम है, मुझे देखो उनका कंटेंट में मुझे प्रॉब्लम नहीं लगता है उतना, क्योंकि वो कुछ फनी एलिमेंट्स भी डालती है। जैसे वो कुछ उनका जो सबसे जो मुझे मस्त लगता है उनका थंबनेल लगता है, वो बहुत ही अट्रैक्टिव थंबनेल डालती हैं। और कई बार मैं खुद, जब उन्होंने निकी सुमित का जो कभी खुशी कभी गम वाला जो लगाया था, मैं खुद देख के थंबनेल हंस दी, क्योंकि वो चीज़ें थोड़ी सी फनी होती है। तो अगर आप थोड़ा सा टीज कर रहे हो, तो आप अगर कुछ फनी एलिमेंट्स डालते हो तो फिर वो मज़ा भी आता है। लेकिन आप तो
पकड़ के ऐसे निचोड़ देती हैं कि इंसान की चीख निकल जाए। तो रिएक्शन के नाम पे किसी की चीख नहीं निकालो। और हाँ, एक बात और, आप बार बार ये बोल रही थी कि रिएक्शन का मतलब इन लोगों को पता नहीं, ये लोग झुंड में चलते हैं, सब दिन से एक ही चलते हैं। रिएक्शन का मतलब क्या होता है, रिएक्शन का मतलब क्या होता, रिएक्शन का मतलब क्या होता। आपने जिन जिन का नाम लिया ना, आपने किनका किनका नाम लिया, चलो मैं भी उनका नाम लेती हूँ। आपने कैरी मिनाटी का नाम लिया, यहाँ से मैं उनको सबसे पहले तो उनको साइड करती हूँ, क्योंकि उनका रिएक्शन का चैनल नहीं था, उनका रोस्टिंग का चैनल था। और आज के टाइम पे रोस्टिंग चैनल पे भी स्ट्राइक आते हैं, क्योंकि रोस्टिंग चैनल वालों को भी अब्यूजिंग वर्ड नहीं बोलने दिया जाता, क्योंकि उसके कारण बहुत सारे बच्चे जो है वो बिगड़ रहे हैं। और ज़्यादा करके वैसे चैनल जो है वो बच्चे देखना पसंद करते हैं, टीन एज देखना पसंद करती है, जिसके कारण जो है वो चीज़ें बहुत ज़्यादा कम हो गई हैं। उसके बाद आपने नाम लिया आज की चाय की, आपने नाम लिया कॉफ़ी बी की, आपने एक और है उनका भी नाम लिया। तो आपने दिव्या मंत्रा जो है वो आज से रिएक्शन नहीं देती। दिव्या मंत्रा को आई थिंक मैंने 4 साल पहले उनको रिएक्शन देते हुए देखा है, और अभी भी मैं देखती हूँ उनको। लेकिन उनका जो रिएक्शन होता है ना, वो अपना फ्रस्ट्रेशन नहीं निकालती हैं, और वो यहाँ पे ना आई मीन एंड माई सेल्फ वाला नहीं करती। चाहे वो आज की चाय हो, चाहे वो कॉफ़ी भी हो, जब वो रिएक्शन देती है ना, उनका एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन होता है, एक मुद्दे के साथ आती है, एक टाइम लिमिट के बाद उनका रिएक्शन जो है वो खत्म हो जाता है। आज 3.5 लाख, मैंने आज से 1 महीने पहले देखे थे शायद कॉफ़ी बी के 3.5 लाख के करीब सब्सक्राइबर थे। ऐसे ही नहीं बन गए हैं। तो जिनका आपने रिएक्शन के नाम पे, जिनका आपने जो ये एग्जाम्पल दिया है ना, मैं आपको ये ओपन चैलेंज देती हूँ कि आप उनका रिएक्शन देखना और आप अपना रिएक्शन सुनना। और सच बताती हूँ, सुनना पूरा जरूर, आपको खुद ब खुद डिफरेंस समझ में आएगा कि वो कैसे रिएक्शन देते हैं और आप कैसे रिएक्शन देते हैं। उसके बाद आपको आपका जवाब खुद ही मिल जाएगा कि रिएक्शन चैनल का काम होता है रिएक्शन देना। ये नहीं होता है कि आके अपना फ्रस्ट्रेशन, मुझे उसमें ये नहीं पसंद है, मुझे उसमें वो नहीं पसंद है, तो लोग क्या आपके अकॉर्डिंग चलेंगे। अब आते हैं उन मैडम के ऊपर जिन्होंने तो रिएक्शन मतलब कि सोशल मीडिया बंद कराने का जो बेड़ा है वो अपने कंधों पे उठा लिया था। वो बोलती है कि मेरा तो काम ही है ना दोस्तों, मैं तो चाहती हूँ कि सोशल मीडिया बंद हो जाए, इसीलिए अभी पहले इन सब ब्लॉगरों पे ऊपर आई हूँ, उसके बाद आऊँगी सौरभ जोशी, फुकरा इंसान और क्या बोलते एल्विश यादव, इन लोगों पे आऊँगी मैडम। और वो खुद ही मैडम जो हैं वो अभी हर किसी पे रिएक्शन दिए जा रही है, हर किसी पे रिएक्शन दिए जा रही है, और सब आके एक ही काम करेंगे, अगर आप लोग मुझे ज्यादा परेशान करोगे तो मैं मर जाऊंगी। यहाँ के हलवा बट रहा है कि कोई भी आओ, पहले तो तुम सामने वाले पे उंगली उठा दो, तुम सामने वालों को पकड़ के निचोड़ दो, तुम्हें जो मन में आएगा उसको बोल दो। और जब तुम पे चीजें आने लगती है, जब तुम पे नेगेटिविटी आने लगती है, तो तुम क्या करते हो, ज्यादा करोगे तो मैं सुसाइड कर लूंगी, ज्यादा करोगे तो मैं मर जाऊंगी, ज्यादा करोगे तो मैं ऐसे कर लूंगी। तो जब करने की हिम्मत रखते हो तो सुनने की भी हिम्मत रखा करो। जब झेलने की हिम्मत नहीं है तो फिर किसी पे उंगली मत उठाओ। तो बस यही है मेरा आज का रिएक्शन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो की इतना ज्यादा शेयर कर दें कि जिन ने मेरा जो रिएक्शन चैनल है और जिनके तक मेरा वीडियो जो है वो पहुंच जाए, जिन के लिए मैंने ये बातें बोली हैं। बाय।